आप तो महाज्ञानी हैं देवर्षि। मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं कि नियति के थपेड़े से बचने के लिए हर एक को अपने आचरण में बदलाव लाना ही होगा। अब इंद्रादि देवताओं के जीवन में जो कुछ भी घटने वाला है वे वास्तव में सारी सृष्टि के लिए शिक्षा और संदेश है। आवश्यकता इस बात की है कि ये सारी सृष्टि ये ज्ञान ग्रहण कर पाए। प्रभु, नियति का घटना तो ठीक है, किंतु देवराज इंद्र और अन्य देवताओं के जीवन में ये पूर्व निर्धारित घटनाएं घटेंगी कब? देवर्षि, इसका निर्णय सूर्यलोक में नहीं पाताल लोक में होगा। पाताल राज की, पाताल राज की, महारानी सिंहिका की, महारानी सिंहिका की, सेनापति राहु की, सेनापति राहु की। शांति, शांति, शांति। पिताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं स्वर्ग अभियान आरंभ करूं और असुर जाति के शत्रु इंद्र को पराजित करके आपका सर गर्व से ऊंचा करूं। पुत्र राहु, इंद्र केवल असुरों का ही शत्रु नहीं है, वो मेरा भी सबसे बड़ा शत्रु है। मैं उस दिन को अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाऊंगी जब उसने मेरा घोर अपमान किया था। उस दिन मैं वन से आखेट करके लौटी और ऋषि कश्यप ने मुझे अकारण ही प्रताड़ित करना आरंभ कर दिया। जब मैंने उन्हें उचित उत्तर दिया तब उस दुष्ट अदिति ने अपने पुत्र इंद्र को वहां पुकार कर बुला लिया और उस इंद्र ने पुत्र राहु, मैं अपना वो अपमान जीवन में कभी नहीं भूल पाऊंगी और मेरे मन की ज्वाला उस दिन तक ठंडी नहीं होगी जब तक उस दुष्ट इंद्र को उसके दुर्व्यवहार का दंड ना मिले। मुझे वचन दो पुत्र राहु, ईश्वर की इस विजय प्रक्रिया में तुम उस दुष्ट इंद्र को हराकर मेरे अपमान का बदला अवश्य लोगे। माता, मैं आपको वचन देता हूँ, उस दुष्ट को ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा कि आप स्वयं विनती करोगी कि उसे छोड़ दो। पुत्र राहु, तुम्हारे साथ साथ उपस्थित सभी असुर वीरों से हम कुछ कहना चाहते हैं। असुर वीरों, स्वर्ग विजय के जिस अभियान पर तुम लोग निकल रहे हो, केवल अपने राज्य की सीमाएं बढ़ाने का संघर्ष नहीं है, संघर्ष है हमारे आत्मसम्मान का, हमारी अस्मिता का। जब ये सृष्टि बनी, देवता और असुरों का जन्म एक साथ हुआ, किंतु उन दुष्ट देवताओं ने षड्यंत्र करके हम सारे असुर वीरों को हजारों वर्ष लंबी गहरी नींद में सुला दिया, वो भी इस गंदे दुर्गंधपूर्ण स्थान पर, जबकि वे स्वयं स्वर्ग जैसा सुंदर स्थान पर अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं। हमें इस भयानक षड्यंत्र का प्रतिशोध लेना है, संसार को बता देना है असुर जाति कितनी महान है। बोलो असुर जाति की जय, असुर सेनापति राहु की जय। स्वर्ग पर विजय पाएंगे, पाएंगे। दुष्ट इंद्र को हराएंगे, हराएंगे। पिताश्री प्रणाम। माताश्री प्रणाम। सेनापति राहु की, सेनापति राहु की, सेनापति राहु की, सेनापति राहु की, सेनापति राहु की। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। असुर सेनापति राहु की, असुर सेनापति राहु की, असुर सेनापति राहु की, असुर सेनापति राहु की, असुर सेनापति राहु की। लगता है
असुर सेना स्वर्ग पर आक्रमण करने जा रही है। नारायण नारायण। भगवान सूर्य देव ने कहा था कि नियति तो घटकर ही रहेगी, किंतु ये सब इतना शीघ्र हो जाएगा ये तो किसी ने भी नहीं सोचा था, स्वयं देवताओं ने भी नहीं। वो तो इस महायुद्ध के लिए तैयार भी नहीं है। हे भगवान सूर्य देव, रक्षा कीजिए। असुर सेनापति राहु की। असुर वीरों, आपके राजा और मेरे पिता महान विप्रचति ने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि किस तरह देवताओं ने षड्यंत्र रच के हम सब लोगों को हजारों वर्षों तक मृत्यु जैसी नींद में सुला के रखा। अपने साथ हुए इस अन्याय का प्रतिशोध लेने के लिए आवश्यक है कि स्वर्गलोक पे हमारा आक्रमण इतना प्रचंड, इतना भयानक हो कि स्वार्थी देवताओं और उनकी देव सेना की सारी योजनाएं छिन्न भिन्न हो जाए, एक भी देवता जीवित न बच पाए। हम वीर हैं और हमारे शत्रुओं का जीवित रहना हमारी वीरता पर कलंक है। तुम सबने सुना होगा, मनुष्य का मांस बहुत ही स्वादिष्ट होता है। सुना है। किंतु तुम लोगों को पता नहीं होगा, देवताओं का मांस उनसे भी अधिक स्वादिष्ट होता है। इस अवसर का लाभ उठाओ, उत्सव मनाओ, जो भी देवता सामने आए कच्चा चबा जाओ। सेनापति राहु की। सेनापति राहु की। सेनापति राहु की। सेनापति राहु की। हे प्रभु, ये तो घोर संकट का समय है। अब मैं करूं भी तो क्या करूं? भगवान सूर्य देव ने कहा था कि मेरे इच्छा संसार में नियति तो घटकर ही रहेगी, तो क्या इस युद्ध को टालने का कोई उपाय नहीं है? नारायण नारायण। मुनिवर, क्या देख रहे हैं मुनिवर? क्या आपके भक्त हृदय को लगता है कि आपका कर्म पूर्ण हो गया? क्या इस महाविनाश को रोकने और टालने का आपको कोई उपाय नहीं करना चाहिए? अवश्य करना चाहिए, किंतु कोई उपाय सूझे तब तो। मैं तो कब से सोच में पड़ा, कुछ सूझ ही नहीं रहा। आपकी चतुराई तो सारे संसार में प्रसिद्ध है देवर्षि। यदि आपको कोई उपाय ना सूझा तो और किसको सूझेगा? ये परिहास का समय नहीं है, ये संकट का समय है। अब इस संकट को टालने का कोई उपाय सुझाओ। उपाय तो सीधा सा है मुनिवर, किंतु आपकी समझ में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप संकट को सामने देखकर विचलित हो गए हैं। यदि मस्तिष्क को शीतल रखकर सोचें तो अवश्य सूझ जाएगा। ऐसे संकट को सामने देखकर किसका मस्तिष्क शीतल रह सकता है? और तुम पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? सीधे सीधे बताते क्यों नहीं कि तुम क्या सोच रहे हो? सीधे सीधे बता दूंगा तो मुझे देवर्षि नारद का मानस पुत्र कौन कहेगा? फिर भी बता देता हूं, नियति अपने निर्धारित मार्ग पर आगे बढ़ रही और आपको अपने भक्ति के निर्धारित मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। तभी कोई संभावना बन सकेगी इस युद्ध के टलने की। और कोई उपाय तो सूझ नहीं रहा, तो यही करके देख लेता हूं। नारायण नारायण। प्रजापति दक्ष की। प्रजापति दक्ष की। प्रजापति दक्ष की। प्रजापति दक्ष की। वीर सैनिकों, अब हम समुद्र तट पर पहुंचने वाले हैं। जैसा कि तुम सबको ज्ञात है, पातालवासी असुरों की सेना पृथ्वीलोक पर आ पहुंची है। हमें इस अन्यायी अत्याचारी असुरों से अपने पृथ्वीलोक की रक्षा करनी है। पृथ्वी पर चरण रखने वाले हर असुर को ऐसा भयानक दंड देना है कि सृष्टि के रहते वे पृथ्वी पर दोबारा आने का दुस्साहस ना करें।
सब इसके लिए प्रस्तुत हो? हम इसके लिए प्रस्तुत हैं। ठीक है, तो फिर आंधी की भांति बढ़ो, रौंद डालो इन असुरों की सेना को। चलो चलो। नारायण नारायण, ये हमारे बड़े भैया दक्ष भी ना बुद्धि के संदर्भ में एकदम पैदल हैं। एक से अधिक बार ये असुरों से अपमानित हो चुके हैं। एक बार तो मरते मरते बचे, फिर भी इन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही कि इनकी सेना के ये निरीह सैनिक कितनी सरलता से असुरों का ग्रास बन जाएंगे। इन्हें तो मूली गाजर की भांति कच्चा ही चबा जाएंगे वे असुर। भैया दक्ष को रोकना ही होगा। बड़े भैया दक्ष को नारद का प्रणाम। अनुज नारद, सही समय पर आए हो। आज हम ऐसा कार्य करने जा रहे हैं जिसके लिए संसार हमें युगों युगों तक याद रखेगा। अच्छा भैया, ऐसा क्या करने जा रहे हैं आप? पातालवासी असुरों की सेना पृथ्वीलोक पर अपना पड़ाव डाल रही है। इससे पहले कि ये असुर पृथ्वीवासी मनुष्यों को कोई हानि पहुंचाएं, हम उनका विनाश करने जा रहे हैं। किंतु बड़े भैया दक्ष, मैंने तो सुना है ये असुर बड़े ही शक्तिशाली होते हैं। होते होंगे, किंतु अभी उनका सामना हमसे नहीं हुआ है। सामना तो हुआ है बड़े भैया। भूल गए आप कि असुरराज विप्रचति ने आपको अपनी मुट्ठी में उठा लिया था। उस समय हम सतर्क नहीं थे और उसने हम पर धोखे से प्रहार किया था, किंतु अब ऐसा नहीं होगा। अब हम बड़ी सावधानी से उससे युद्ध करेंगे और उसे परास्त करेंगे। तो भैया दक्ष, तो क्या सावधान होने से अपनी शक्ति बढ़ जाती है या शत्रु की कम हो जाती है? नारद, हमने सोचा था कि तुम्हें सद्बुद्धि आ गई होगी, मगर ना, तुम वही पुराने नारद, बुद्धि के निर्धन और शब्दों के धनी। किंतु अब हम तुम्हें भली भांति ये दिखा देंगे कि हम अकेले ही इन असुरों की सेना को समाप्त करने की शक्ति रखते हैं। बड़े भैया, ऐसा कार्य करने से क्या लाभ जिससे स्वयं को भी कष्ट हो और सैकड़ों सैनिक बिना किसी अपराध के अपने प्राणों से हाथ धो बैठे? मेरी बात माने तो आप अपनी सेना के साथ यहीं से वापस लौट जाइए। नारद, तुम हमें कायरता सिखाने आए हो? समझ गए, तुम इन असुरों से जाकर मिल गए हो। इन असुरों को हमारे आने का समाचार मिल गया है, जिससे वो डर गए हैं और तुम्हें भेजा है ताकि तुम हमें बहला फुसलाकर यहाँ से वापस भेज सको। नारायण नारायण, इस स्वप्न जगत से बाहर आइए बड़े भैया। वास्तविकता का सामना कीजिए, और वास्तविकता ये है कि असुरों के बल के सामने आप और आपकी सेना कुछ भी नहीं। जानबूझकर तुम हमारा अपमान कर रहे हो नारद, या तुम्हें हमारी शक्ति के विषय में कुछ पता ही नहीं है? आज तुम देखोगे कि हम क्या हैं। सैनिकों, तुम सब कुछ समय के लिए यहीं विश्राम करोगे। जी महाराज, चलो। हम अकेले ही असुरों की सेना का विनाश करके लौटेंगे। मैं अंतिम बार कह रहा हूं बड़े भैया। बस, आगे कुछ मत कहना। अब तुम अपनी आंखों से हमारी शक्ति का प्रदर्शन देखो। ये सब तो महाविनाश के संकेत हैं। कोई तो ऐसा सामर्थ्यवान व्यक्ति होगा जो इस विनाश की आंधी को रोक सके, किंतु वो हो कौन सकता है? स्वर्गाधिपति इंद्र को पवन देव का प्रणाम। एक शुभ समाचार लेकर आया हूं देवराज। शुभ समाचार है पवन देव, तो शीघ्र सुनाइए। इस समय हमें शुभ समाचारों की बहुत आवश्यकता है। समाचार यह है अदिति नंदन कि आपके नाना श्री प्रजापति दक्ष ने
असुरों का सर्वनाश करने का संकल्प लिया है। वो स्वयं असुरों का संहार करने के लिए निकल चुके हैं। हे सूर्यदेव, मेरे नाना श्री को शक्ति देना ताकि वो इन असुरों को पराजित कर सके। मूर्ख नारद नहीं जानता कि हम कौन है और हमारी शक्ति क्या है। आज हम अकेले इन असुरों को समाप्त करके उसे और पूरे संसार को दिखा देंगे कि पृथ्वी सम्राट यदि पृथ्वी सम्राट है तो वो क्यों है। मूर्खों, क्यों अपने प्राण गंवाना चाहते हो? क्या तुम नहीं जानते कि पृथ्वी लोक पर आक्रमण करने का अर्थ है पृथ्वी सम्राट के कोप का भाजन बनना? अभी भी समय है। यदि अपने प्राण प्यारे हैं तो चुपचाप यहीं से लौट जाओ। हम 10 तक गिनती गिनेंगे, उसके बाद तुम में से जो भी उपस्थित मिलेगा उसे हम अपने हाथों से यमलोक पहुंचाकर पुण्य प्राप्त करेंगे। 1 2 3। ये तो कोई राजा लगता है। इसका मांस बहुत स्वादिष्ट होगा। चलो चलकर इसे पकड़ते हैं। आओ। रुको, ये राजा है, इसे खाने का प्रथम अधिकार मेरा है। यहीं रुको। 5 6। बालपन में पाठशाला नहीं गया था क्या, जो अब भी गिनती सीख रहा है? और हम गिनती नहीं सीख रहे, तेरी अंतिम सांसों की गिनती कर रहे हैं। मेरी अंतिम सांसों की गिनती? कौन है तू? पहले तू बता कि तू कौन है? तेरा इतना दुस्साहस? रुक जाओ। इस दुष्ट ने मुझ पर वार करने का दुस्साहस किया है। मैं स्वयं इसे दंड दूंगा। दुष्ट, हम दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा।